प्रयागराज में चल रहे दिव्य और भव्य महाकुंभ में मंगलवार की आधी रात को जिस तरीके से भीड़ का दबाव बढ़ा, उसके बाद भगदड़ मच गई। संगम नोज पर भीड़ के चलते जिस तरीके से भगदड़ मची, उसमें बताया जा रहा है कि 35 से 40 लोग घायल हो गए। घायलों को कुंभ क्षेत्र में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुखद घटना और भीड़ के चलते इस अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया, जिससे देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु काफी ज्यादा आहत है। इसी को लेकर तमाम साधु संत निराशा जाहिर कर रही हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ रही हैं। और इसी बीच परिस्थितियों पर बातचीत करते हुए पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी अचानक से भावुक हुए और रो पड़े। रोते रोते उन्होंने मीडिया के कैमरे पर कहा, हमने पहले ही कहा था कुंभ की सुरक्षा को आर्मी के हवाले किया जाए। बहुत दुखद समाचार है, मेरा मन बहुत व्यथित है। मैं अखाड़े में अपने साथियों से कहकर आया कि आप लोग यहाँ से ये अनाउंस मत कीजिए कि ये सब हो गया है। आप धीरे धीरे अपने भक्तों से अपने कैंपों में लौटने के लिए कहिए, क्योंकि इससे वहाँ भी भगदड़ मचने की आशंका है। मुझे बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? आपको बताते चले, 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 12 से 15 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन मौनी अमावस्या पर एक साथ 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की और स्नान करने की उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच एक हादसे ने पूरे हालातों को बदल कर रख दिया। बहरहाल जिस तरीके से साधु संत निराश है, परेशान है और उनकी आंखों से आंसू छलक रही हैं, वो तो आपने देखा। बाकी साधु संतों का और क्या कुछ कहना है, चलिए एक एक करके आपको सुनवाते हैं। भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे। और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया।